तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बाइनरी ट्री के बाद हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक था एवीएल ट्री का। ठीक है, एवीएल ट्री यानी एवीएल को तीन लोगों ने मिलकर बनाया था, एडोल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस ने। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे कि एवीएल ट्री भी एक बाइनरी सर्च ट्री ही होता है, बाइनरी सर्च ट्री का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो एवीएल ट्री किस तरीके से परफॉर्म करता है, उसमें क्या-क्या चीजें, क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, पहले हम रिवाइज करेंगे कि कल हमने कहाँ पर छोड़ा था। हमने यहाँ पर छोड़ा था कि ये जो हमारे पास 3 कीज दी हुई थी, ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ था, 3 कीज दी हुई थी। ठीक है, इन 3 कीज को ध्यान में रखते हुए, यानी कि 30, 20, 10 को हमने एक हाइट, सॉरी, जो बाइनरी ट्री हम बना रहे थे उसमें अलग अलग हाइट पर हमें एक ऑर्डर 6 में जा करके एक अलग हाइट का बाइनरी ट्री मिला था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से बेसिकली ये हमारा जो बाइनरी ट्री है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तरीके का जो बाइनरी ट्री हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हाइट की आ रही थी। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट में बना था बाइनरी ट्री वो कैसा बना था, 20, 30 और 10 का बना था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर इस तरीके का अगर हमारे पास बाइनरी ट्री बन रहा है जो कि हाइट से इम्बैलेंस्ड है, तो कैसे उसको हमें बैलेंस में लाना है, किस तरीके से क्या क्या परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, सो दैट कि इस तरीके का जो ये हमारा ट्री बन रहा है, जो बाइनरी ट्री में जो ऑर्डर हमें मिल रहे हैं, इसमें जो है हमें अलग अलग ऑर्डर मिलने पर भी एक हमारा बैलेंस्ड ट्री बन पाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, आगे हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एवीएल ट्री का। ठीक है, तो एवीएल ट्री क्या होता है, एवीएल ट्री इज अ हाइट बैलेंस, एवीएल ट्री क्या है, एवीएल ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री। ठीक है, एवीएल ट्री इज अ हाइट बैलेंस ट्री, बाइनरी सर्च ट्री। एक एवीएल ट्री भी एक बाइनरी सर्च ट्री का ही पार्ट है, जो कि एक हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का पार्ट है। ठीक है, ये हाइट बैलेंस्ड है, इसमें हमें हाइट को बैलेंस करना होता है। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो ये लिखा हुआ है, बैलेंस फैक्टर। इसको इसी को ध्यान में रखते हुए ही हम एवीएल ट्री में जितने भी रोटेशंस परफॉर्म करेंगे वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है, बैलेंस फैक्टर से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो एवीएल ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस फैक्टर में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। अगर हमारा जो एवीएल ट्री है वो इन 3 पॉइंट्स पर है, मतलब -1, अगर कोई नोड -1, 0 और 1 की पोजीशन पर, -1, 0 और 1 बैलेंस फैक्टर शो कर रहा है, इट मींस इट इज इन अ बैलेंस्ड फैक्टर। ठीक है, वो बैलेंस ट्री है। ठीक है, तो अब बैलेंस फैक्टर क्या होता है, हाइट ऑफ अ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। यानी हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री का मतलब, जैसे मान लीजिए ये एक नोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक नोड है। ठीक, तो इस नोड के लेफ्ट में जितने नोड्स लगे हुए हैं, जैसे ये एक नोड लगा हुआ है और एक ये नोड लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया इसका लेफ्ट सब ट्री। और राइट में देखिए कितने नोड्स है, एक ये नोड लगा हुआ है और एक ये नोड लगा हुआ है। तो ये इसको यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है BF इज इक्वल टू, यानी बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। माने हाइट ऑफ लेफ्ट को हम माइनस करेंगे किससे, हाइट ऑफ राइट सब ट्री से। तो जो हमारा बैलेंस फैक्टर हर नोड पे कैलकुलेट होगा, उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि एवीएल ट्री बेसिकली हमारा जो ट्री है वो हमारा ट्री है वो बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस होगा दैट मींस इट इज एवीएल ट्री, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि कैसे ये परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर हम बात कर रहे थे एवीएल ट्री की, तो सबसे पहले देखिए ये क्या होता है, ये इसका मेन फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ये इसका बैलेंस फैक्टर का मेन फॉर्मूला लिखा, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स हमें मिल रहा है, यानी -1, 0 और 1 मिल रहा है, तो हमारा एवीएल ट्री क्या है, हमारा एवीएल ट्री जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब बैलेंस कैसे है और कैसे बैलेंस नहीं है इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए अब हम बढ़ते हैं इसके यहाँ पर जो हमारे पास ट्री बना हुआ है, इस ट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो उस ट्री के लिए हम सबसे पहले यहाँ से ये देखिए, अब ये जो ट्री बना हुआ है ये इस तरीके का ट्री है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, ये हमारा रूट नोड है। ठीक है, इस रूट नोड से जो लेफ्ट की तरफ, ये हो गया लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया इसका राइट सब ट्री। ठीक है, ये क्या हो गया,
राइट सब ट्री हो गया। तो अब लेफ्ट और राइट में हम यहाँ पर पहले हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट में देखिए कितने नोड लगे हुए हैं, एक नोड ये लगा हुआ, एक नोड ये लगा हुआ, ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2 लगे हुए हैं, तो 2। और हाइट राइट में कितने हैं, एक नोड ये है और एक नोड ये है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री माइनस टोटल नंबर ऑफ हाइट निकालेंगे, ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इसमें हाइट क्या आएगी 1 2, यानी टोटल इसकी हाइट क्या है 2, 2 माइनस 2, इस पर्टिकुलर नोड के लिए 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। फिर हम बात, तो हम सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक एक करके सारे नोड्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले नोड की, ठीक है। तो इस वाले नोड की जो हम बात करेंगे, एक मिनट मैं इसको ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दूसरे पेन से समझा पाऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले नोट की। तो इस वाले नोट पे देखिए, इधर ना इसके इस तरफ कोई नोट लगा हुआ है, ना इसके इस तरफ लगा हुआ है, तो हाइट क्या है इधर 0 माइनस 0, यानी क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। ऐसे अब हम बात करते हैं इस वाले नोट की। तो इसके एक यहाँ पर एक नोट लगा हुआ है, टोटल इसका हाइट क्या है, लेफ्ट की तरफ एक नोड है, इधर कोई नोड नहीं, इधर कोई नोड नहीं लगा हुआ है, तो कोई नोड नहीं लगा यानी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं इस वाले नोड की, ठीक है। इस वाले नोड की बात करें तो इसके लेफ्ट की तरफ एक नोड लगा हुआ है, बट इसके राइट की तरफ कोई नोड नहीं लगा हुआ है, इसके राइट की तरफ कोई नोड नहीं लगा, यानी एच, यहाँ पर जो फॉर्मूला ये लगा हुआ है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है एच एल माइनस एच आर, यानी एच एल क्या है इसका, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या है 1 माइनस हाइट ऑफ राइट क्या है 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब बात करते हैं इस नोड की, इसके इस तरफ भी कोई ना, इस तरफ कोई नोड लगा हुआ है ना इस तरफ, यानी इसकी हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट क्या होगा 0 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो ये नोड है, हर नोड पर हम बात करें कि अगर हम हर नोड की बात करें तो हमारे पास देखिए हर नोड पे जो ऑप्शन मिला, यहाँ पर ये 0 मिला, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर 0 मिला और यहाँ पर 1 मिला। तो हमारा एवीएल ट्री का जो प्रिंसिपल है वो ये क्या कहता है कि अगर आपका जो ट्री है वो इन 3 जो बैलेंस फैक्टर है अगर उसमें है तो ये आपका जो है बैलेंस है, एवीएल ट्री है, अदरवाइज ये एवीएल ट्री नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी ये हमारा एक बैलेंस्ड ट्री है। ये क्या है, ये एक बैलेंस ट्री है, ठीक है। इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट ट्री बना हुआ है वो ये ट्री है, ठीक है। जो हमारे पास ट्री बना हुआ है वो ये वाला ट्री। अब बात करते हैं ये एक दूसरा ट्री बना हुआ है, ठीक। इस ट्री को देखिए, इस ट्री में हमारे पास नोड्स हैं, इस तरीके के नोड हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक एक नोड ये बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया रूट नोड, ठीक है। अब इसमें पहले बैलेंस फैक्टर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस फैक्टर चेक करने आना चाहिए, तभी हम एवीएल ट्री परफॉर्म कर पाएंगे, अन्यथा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब इसके फिर देखेंगे हाइट ऑफ लेफ्ट, सबसे पहले क्या आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, यही वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, ठीक है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट में इधर कोई नोड नहीं लगा हुआ है इसके, और हाइट ऑफ राइट में भी इसके कोई नोड नहीं लगा हुआ है। ऐसे हम बात करें तो क्या हो गया, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, यानी 0 माइनस 0, इसका जो बैलेंस फैक्टर आ गया वो क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके बैलेंस फैक्टर की बात करते हैं। हाइट ऑफ लेफ्ट में हाइट ऑफ लेफ्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। हाइट ऑफ लेफ्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, एक नोड ये लगा हुआ, हाइट ऑफ लेफ्ट 1, ये हो गया 1 माइनस हाइट ऑफ राइट क्या है 0, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस नोड के लिए बैलेंस फैक्टर, इस नोड के लिए बैलेंस फैक्टर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नोड की, ठीक है। तो नेक्स्ट नोड की बात करें तो नेक्स्ट नोड पे क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट, हाइट ऑफ लेफ्ट में देखिए यहाँ पर कोई नोड नहीं लगा, इसीलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ राइट में देखिए एक नोड ये लगा हुआ है इसके राइट में, और ये एक नोड इसके लेफ्ट में लगा हुआ है। तो टोटल जो इससे इस पर्टिकुलर नोड से जो हमारी जो लॉन्गेस्ट हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है, इस नोड से जो हमारी लॉन्गेस्ट हाइट आ रही है राइट में वो 2 आ रही है। तो 0 माइनस 2, और ये क्या आंसर आ जाएगा -2, तो हमारा इसका बैलेंस फैक्टर आ गया -2, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट नोड है, ठीक है, नेक्स्ट नोड की बात करते हैं। नेक्स्ट नोड हमारा क्या है 3 माइनस 1, यहाँ पर जो ये नोड बना हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री मतलब इसमें जो लॉन्गेस्ट जो हाइट है वो क्या है 1 2 और 3, तो हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब आ गया 3, ठीक है। हाइट ऑफ राइट में देखिए एक ही नोड लगा हुआ, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी, इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है।
तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट नोड की। नेक्स्ट नोड इसमें क्या है, जीरो। ठीक है, ये नोड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। कैसे आ रहा है, हाइट ऑफ लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, हाइट ऑफ राइट में कोई नोड नहीं है, तो हाइट ऑफ लेफ्ट जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ये ट्री बना हुआ है, इस वाले ट्री में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम हमारी जो आ रही है वो इस जगह पर आ रही है, यानी यहाँ पर -2 फैक्टर मिल रहा है हमें और यहाँ पर 2 मिल रहा है। और हमारा जो हाइट बैलेंस फैक्टर है वो क्या बताता है कि बैलेंस फैक्टर अगर आपको -1 मिले, 0 मिले और 1 मिले तभी आपको ये बैलेंस ट्री होगा, अन्यथा ये बैलेंस ट्री नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 2 है और ये -2 है, तो ये बैलेंस ट्री नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, इम्बैलेंस ट्री। ये कैसा ट्री है, एक इम्बैलेंस ट्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट हमारे पास एक ट्री और बना हुआ है, ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल 3 की बात करते हैं, तो एग्जांपल 3 में देखिए हमारे पास इस तरीके का एक ट्री बना हुआ है। यहाँ पर शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए फिर वही चीज आएगी कि हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट। हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट क्या आएगा, कोई नोड है ही नहीं, हाइट ऑफ इसकी कोई हाइट नहीं है, इधर हाइट ऑफ लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, हाइट ऑफ राइट में कोई नोड नहीं है, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे ही इस पर्टिकुलर नोड की, यानी रूट नोड की बात करें। रूट नोड पे देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, यानी लॉन्गेस्ट हाइट देखेंगे। लॉन्गेस्ट यानी यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ लेफ्ट में क्या है, 1 है, तो यहाँ एक नोड लगा हुआ तो 1 लिख दिया। हाइट ऑफ राइट में कितने नोड है, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, तो इसकी हाइट कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इस नोड को काउंट नहीं करते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 1 2 और 3 हाइट हो गई, तो 1 माइनस 3 क्या हो गया, -2। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट नोड की। नेक्स्ट नोड हमारा, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस वाले नोड से। इस वाले नोड से स्टार्ट करोगे तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, यानी 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर, सब पहले हर नोड का आपको बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि ये एवीएल ट्री में है। बैलेंस फैक्टर से ही हम मेनली पता कर पाएंगे कि ये एवीएल ट्री में है कि नहीं है। ठीक है, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये जरूर ध्यान रखना है, बैलेंस फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवीएल ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस वाले नोड की। ठीक है, इस नोड में देखते हैं, तो इस नोड में ये यहाँ पर ना हाइट ऑफ लेफ्ट हाइट ऑफ राइट, हाइट ऑफ लेफ्ट 0 हाइट ऑफ राइट 0, 0 माइनस 0 0, तो इसका जो जो आएगा एवीएल ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद हम इस वाले नोड की। तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, तो हाइट ऑफ लेफ्ट क्या है, 0 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं इस वाले नोड की। ठीक है, इस नोड की बात करेंगे तो कैसे आएगा, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट 1 है, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या है, 1। ठीक है, और हाइट ऑफ राइट की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने, 1 2। ठीक है, तो हाइट ऑफ लेफ्ट कितने आ गए, 2 आ गए, तो 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका जो बैलेंस फैक्टर आ गया वो -1 आ गया इस पर्टिकुलर नोड के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें कहां कहां पर इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस यहाँ पर है और कहां पर है इम्बैलेंस, बस इसी नोड पर हमें इम्बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रीज इसमें, एग्जाम्पल 1 में, एग्जाम्पल 2 में और एग्जाम्पल 3 में जो हमारे दो ट्री इम्बैलेंस्ड है वो कौन कौन से ट्री है, वो एक ट्री ये है और एक ट्री ये इम्बैलेंस ट्री है। ठीक है, इम्बैलेंस क्यों, क्योंकि इसमें हाइट फैक्टर जो हमें मिल रहा है, बैलेंस फैक्टर जो हमें मिला है वो 2 मिला है यहाँ पर और यहाँ पर -2 मिला है, इसलिए ये इम्बैलेंस है। ठीक है, और इसमें -2 मिला, तो जहां जहां पर हमें इम्बैलेंस फैक्टर मिला है उसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा उसको, ताकि आगे आपको चीजों को समझने में आसानी हो। बैलेंस फैक्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको यहाँ से ये समझ में आ गया होगा कैसे ये इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, और बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस तब होगा जब जब -1 0 और 1 में आ रहा होगा बैलेंस फैक्टर, तब वो बैलेंस होगा। अगर अदरवाइज 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 2 आ रहा है, -2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरीके से कुछ बैलेंस फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब गलत है। तो इसका मतलब वो इम्बैलेंस्ड है, गलत नहीं, इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर अवॉइडिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एक नोट लिखा हुआ है, एक नोट क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम इसको। सबसे पहले नोट लिखा है, फॉर अवॉइडिंग इम्बैलेंस वी हैव टू बैलेंस द। ठीक है, ये जो पॉइंट है, वी हैव टू बैलेंस द नोट्स। अब हमको नोट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे वो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं, ये है हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर सबसे पहले एक ये ट्री बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्री बना हुआ है, इसमें सबसे पहले हमने 30 इंसर्ट किया, ठीक है, फिर उसके बाद 20 इंसर्ट कर दिया। तो बाइनरी सर्च ट्री में जैसे इंसर्शन होता है, सेम इंसर्शन इसमें भी वैसे ही होगा। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जहां पर इम्बैलेंस होगा, यानी बैलेंस फैक्टर -1, 0 और 1 से कुछ और आ रहा होगा, वहीं पर ही हमको रोटेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो रोटेशन इसमें 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। तो जो 4 तरीके के रोटेशन होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। तो पहला रोटेशन जो हमारा वो है, वो क्या है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है। वो कैसे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन है, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये इनिशियली ट्री है, इनिशियली हमारे पास एक ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स हम इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने नोड इंसर्ट करा है 30, फिर उसके बाद 20 इंसर्ट करेंगे। 20 इंसर्ट करेंगे, पहले किससे कंपेयर करेंगे, 30 से कंपेयर करेंगे। जब 30 से कंपेयर करेंगे तो 30 क्या है, 30 से 30 इज ग्रेटर देन, 30 क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 20 से। तो 20 से ग्रेटर देन है 30, तो किधर जाएगा, ये इसके लेफ्ट में चला जाएगा। जब लेफ्ट में चला जाएगा तो इस तरीके का एक ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो अगला हमको जो इंसर्ट कराना है, वो क्या इंसर्ट कराना है, 10 इंसर्ट कराना है। क्या इंसर्ट कराना है, 10 इंसर्ट कराना है। 10 इंसर्ट कराने के लिए फिर से कंपेयर करेंगे 30 से। 30 से कंपेयर करोगे, 30 से 10 क्या है, छोटा है, ठीक है। 30 बड़ा है, 10 छोटा है, ठीक है। 10 छोटा है, तो 10 जब छोटा है तो किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। फिर 20 से कंपैरिजन होगा, फिर 20 से जब कंपैरिजन होगा तो वो फिर उससे छोटा है तो उसके लेफ्ट में चला जाएगा। अब उसके बाद बात आती है कि जब ये इसके लेफ्ट में जाकर के जुड़ जाएगा, तो कैसे ये हम चेक करेंगे, क्या हमारा जो एवीएल, जो हमारा यहाँ पर बाइनरी सर्च ट्री है, जो एवीएल ट्री है बेसिकली, वो हमारा बैलेंस है कि इम्बैलेंस है, ठीक है। तो अब चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर वही हाइट बैलेंस वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, यानी एच, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एच एल माइनस एच आर, ठीक है। एच एल इज इक्वल टू एच आर। ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, ठीक है। हाइट ऑफ लेफ्ट मतलब लॉन्गेस्ट हाइट की बात होगी हमेशा, ध्यान रखिएगा, हर नोड से लॉन्गेस्ट हाइट की बात होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, इसके राइट में कोई नोड नहीं है, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट क्या है, 0 माइनस 0, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट में कोई नोड नहीं है, तो 0 हो गया। अब बात करते हैं इस वाले नोड की। इस वाले नोड पे देखिए, हाइट ऑफ लेफ्ट में क्या है, एक नोड है तो 1, ठीक है, इसका क्या आएगा 1 माइनस हाइट ऑफ राइट में 0, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर वो आएगा, वो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे हम बात करें इस पर्टिकुलर नोड की, तो हाइट ऑफ इस पर्टिकुलर नोड की बात करें, यानी इस वाले नोड की, तो हाइट ऑफ लेफ्ट कितना होगा, हाइट ऑफ लेफ्ट आएगा इसका 2, ठीक है, 2 माइनस हाइट ऑफ राइट क्या है, हाइट ऑफ राइट में कोई नोड नहीं तो 0 हो जाएगा, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर वो क्या आएगा 2 आएगा। क्या आ जाएगा, इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा। जब इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा, तो ये यहीं पर ही क्या हो जाएगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इम्बैलेंस किसकी वजह से हुआ, इस पर्टिकुलर नोड इंसर्ट कर रहे हैं हम, अभी तक जब तक यहां तक थे तब तक बैलेंस था, ठीक है। जैसे ही हमने नोड इंसर्ट किया 10 को, वैसे ही हमारा जो ट्री था वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस होने का मतलब ये अब बैलेंस फैक्टर, जो हमारा बैलेंस फैक्टर है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो अब ये इम्बैलेंस हो गया। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें रोटेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि क्योंकि इंसर्ट 10, हमने जब इंसर्ट किया 10 तो उसके लेफ्ट में गया, और लेफ्ट में जाने की वजह से इसमें जो है इम्बैलेंस फैक्टर आने लगा, ठीक है। इम्बैलेंस फैक्टर इसमें जो है जनरेट हो गया, यानी इम्बैलेंस फैक्टर आया, तो अब इसको हमको रोटेट कराना पड़ेगा। तो रोटेशन कौन से पे परफॉर्म करना पड़ेगा, जहां पर आपको बैलेंस फैक्टर मिल रहा है, आपको बैलेंस फैक्टर सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा है। तो बैलेंस फैक्टर क्या क्या होते हैं, बैलेंस फैक्टर होता है, एक तो होता है -1 होना चाहिए, कॉमा 0 होना चाहिए, या फिर 1 होना चाहिए। अगर ये 3 बैलेंस फैक्टर मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई बैलेंस फैक्टर मिला है तो उसी जगह पर हमको रोटेशन कराना पड़ेगा। तो हमें यहाँ बैलेंस फैक्टर 2 मिल रहा है, तो हमें रोटेशन किधर कराना पड़ेगा, इस तरफ रोटेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, इस तरफ रोटेशन कराना पड़ेगा। तो देखिए, रोटेशन जब हम कराएंगे तो ये जो नोड है हमारा वो किधर मूव होगा, वो इस साइड मूव होगा, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कराएंगे, ठीक है। अपने हाथ से आप इस तरफ देखिए लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कराएंगे, ठीक, तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन कराएंगे तो 30 मूव होकर नीचे की तरफ आ जाएगा इधर। फिर उसके बाद 20 कुछ इस तरीके का आफ्टर रोटेशन, वो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, यानी जो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन हमने करा दिया, तो हम किधर हो गया हमारा ये जो ट्री है, वो ये इस तरीके का ट्री बन जाएगा। तो अब इस तरीके का जो हमारा ट्री बन गया, तो फिर से हम बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे, हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट से आप सारे बैलेंस फैक्टर चेक कर लीजिए, इसके सारे बैलेंस फैक्टर ओके आएंगे, यानी 0 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया, यानी जो हमारे पास यहाँ पर जो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन के बाद
जो हमें जो आफ्टर रोटेशन जो हमें ट्री मिला है वो एक बैलेंस ट्री है, इसको हम एवीएल ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन की बात कर ली। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन की। ठीक है, क्या बात करेंगे? लेफ्ट राइट रोटेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक, तो अब सबसे पहले हम आते हैं लेफ्ट राइट रोटेशन को, हम देखेंगे किस तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, अब लेफ्ट राइट रोटेशन को परफॉर्म करना है, सबसे पहले फिर से हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ट्री वही है हमारा, पिछला वाला ट्री है, बस उसी ट्री में हम कुछ ना कुछ जो है वेरिएशन करते जाएंगे और चेक करेंगे किस तरीके से जो है हमारा जो रोटेशन चेंज होता जाता है और किस जगह से हमें रोटेशन करना है। ठीक है, इनिशियली देखिए हमारे पास, सॉरी, हमारे पास जो है इनिशियली ये ट्री है। ठीक है, सबसे पहले हमने इंसर्ट करा है 30, फिर इंसर्ट कराया 10। ठीक है, जब इंसर्ट 10 कराया तो 30 से 10 क्या है, छोटा है। ठीक है, छोटा है तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो अब इसका बैलेंस फैक्टर चेक करें तो अभी तक तो ठीक है। ये जैसे ही हम इंसर्ट कराएंगे 20, तो देखिए क्या होगा, जब 20 इंसर्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये है 30। ठीक है, 30 से पहले 20 को क्या करोगे, 30 से 20 को कंपेयर करोगे, कंपेयर करने पर ये क्या होगा, इससे छोटा है, छोटा यानी लेफ्ट में जाएगा। किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री कई प्रॉपर्टीज यहाँ फॉलो हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद जब 10 को फिर 20 से कंपेयर कराएंगे, 10 किससे कंपेयर कराओगे, फिर से 20 से कंपेयर कराओगे, 20 से कंपेयर करोगे तो 10 20 से 20 क्या है, 10 से बड़ा है। ठीक है, 10 से बड़ा है तो किधर जाएगा, इसके राइट में जाएगा, तो यहाँ पर ये राइट में जाकर के 20 यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, अब वापस से हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, बैलेंस फैक्टर चेक करेंगे। बैलेंस फैक्टर चेक करने के लिए सबसे पहले हम इधर आते हैं, तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट 0 हो गया। फिर उसके बाद हाइट ऑफ लेफ्ट, फिर इस वाले नोट पर हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, तो हाइट ऑफ लेफ्ट 0 है, हाइट ऑफ राइट क्या है, 1 है, 0 माइनस 1 1, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद बात करते हैं इस वाले नोट की, तो हाइट ऑफ लेफ्ट, तो लॉन्गेस्ट हाइट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, लॉन्गेस्ट हाइट की बात हो रही है, यानी टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने, इसमें 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितनी हो गई, 2, इस पर्टिकुलर नोट को नहीं गिनना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो हाइट ऑफ लेफ्ट यानी हाइट ऑफ लेफ्ट कितना आ गया, 2। ठीक है, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या आ गया, 2 आ गया, 2 माइनस हाइट ऑफ राइट, हाइट ऑफ राइट में कोई नोट नहीं है तो 0 हो गया, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना आ गया, टोटल इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो हमारा चेक करेंगे कि कहां पर इम्बैलेंस आया है। ठीक है, इम्बैलेंस कहाँ आया है, इम्बैलेंस हमारा जो आया है वो हम देखेंगे कहां पर आया है। ठीक, अब देखिए इम्बैलेंस जो हमारा आया है वो बेसिकली सबसे पहले इस नोड पर आया है। ठीक है, कहां पर आया है, इस नोड पर आया है। किस वजह से आया है, किस वजह से आया है, जैसे 20 को हमने इंसर्ट किया है तो उस वजह से आया है। तो सबसे पहले हमें यही परफॉर्म जो हमने किया, इंसर्शन परफॉर्म किया, इसी को ठीक करना पड़ेगा, यानी जो रोटेशन करना पड़ेगा वो इसको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि क्या आपने इंसर्ट किया और किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो अब सबसे पहले जो हम इसमें जो लेफ्ट राइट इम्बैलेंस हुआ है, लेफ्ट राइट मतलब सबसे पहले आपने नोड इंसर्ट किधर किया, एक तो पहले लेफ्ट की तरफ इंसर्ट हुआ है, फिर राइट की तरफ इंसर्ट हुआ है, यानी ये जो नोड है इससे लेफ्ट में गए फिर राइट में गए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट राइट रोटेशन। ठीक है, अब इस तरीके का जो रोटेशन है वो किस तरीके, क्या कहलाएगा, लेफ्ट राइट रोटेशन। लेफ्ट राइट रोटेशन यानी ये जो हमारा रोटेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट राइट रोटेशन है, तो सबसे पहले हमको इसको इस तरफ मूव करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरफ मूव करना पड़ेगा, इस तरफ मूव करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट राइट रोटेशन की बात हो रही तो लेफ्ट, इसमें 2 रोटेशन होंगे, यानी ये किस तरीके का रोटेशन है, डबल रोटेशन हो रहा है इसमें, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो लेफ्ट राइट रोटेशन में लेफ्ट की तरफ आप जाएंगे तो लेफ्ट, लेफ्ट को आप सबसे पहले आप किधर जाएंगे, बेसिकली जो यहाँ पर लिखा हुआ है LR, वो L लेफ्ट की तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो ये मूव होके इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको किधर रोटेट करना है, राइट रोटेशन करना है। ठीक है, राइट रोटेशन हो गया, फिर जब राइट रोटेशन हो गया तो वो इस तरीके का एक ट्री बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके आफ्टर रोटेशन वो इस तरीके का ट्री बन जाएगा। लेफ्ट राइट रोटेशन में हमेशा ध्यान रखिए, जो लेफ्ट राइट जो ट्रिक है इसमें, वो जो समझने वाली बात है कि LR रोटेशन में जैसे लेफ्ट लिखा है तो आप राइट की तरफ मूव करिए, लेफ्ट लिखा है तो किधर मूव करेंगे, राइट की तरफ। देखिए यहाँ पर जो है, जो राइट की तरफ मूवमेंट है ये वाले एरो का। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाले एरो में बात करें तो राइट राइट रोटेशन करना पड़ेगा, यानी पहले लेफ्ट रोटेशन होगा फिर राइट, तो राइट को जब बोलेगा तो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर, जब लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देंगे तो ये ट्री बन जाएगा। यही इसका एक ट्रिक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि LR रोटेशन बोल रहा है तो लेफ्ट राइट रोटेशन में नोट कर लीजिए कि लेफ्ट का मतलब पहले आप राइट रोटेट करेंगे देन राइट
राइट, जब राइट रोटेशन करेंगे तो राइट का मतलब लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे। ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। एल आर इम्बैलेंस जैसा लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट रोटेशन, ठीक है, उसको ध्यान में रखते। अब क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा नोड है, ये हमें अब वापस से हमें ये, हमने जब इसको इधर मूव कर दिया, यानी ये किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इस तरीके का कुछ ट्री बन जाएगा। अब इसकी बात करें तो हाइट बैलेंस ट्री देखें, हाइट बैलेंस चेक करके तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट क्या आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। तो दिस इज नाउ इन बैलेंस्ड मोड, ठीक है, ये हमारा एक बैलेंस्ड मोड हो गया आफ्टर रोटेशन। दिस इज 2 स्टेप रोटेशन, ये ध्यान रखना है, ये 2 स्टेप का रोटेशन है। पहले लेफ्ट राइट रोटेशन की बात करें तो कौन कौन से लेफ्ट राइट रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 रोटेशन करने पड़ेंगे। दिस इज अ डबल रोटेशन, ठीक है, डबल रोटेशन है लेफ्ट राइट। और ट्रिक क्या है कि लेफ्ट जब बोलेगा तो राइट की तरफ रोटेट करिएगा, और राइट बोलेगा तो लेफ्ट की तरफ रोटेट करिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रोटेशन की तरफ। ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट रोटेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोटेशन की तरफ। ये देखिए नेक्स्ट रोटेशन जो है इसमें वो राइट राइट रोटेशन है, ठीक है। नेक्स्ट रोटेशन क्या है, राइट राइट, ठीक है। तो जब लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन बोल रहा है, लेफ्ट लेफ्ट में एक बार रोटेशन होगा, ठीक है, राइट राइट में एक बार रोटेशन होगा, लेफ्ट राइट में 2 बार होगा, राइट लेफ्ट में 2 बार होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाले हैं कि कब 2 बार रोटेशन होगा और कब एक ही बार रोटेशन होगा। तो राइट राइट रोटेशन की बात करें तो ये हमारा एक ट्री है। सबसे पहले हम राइट राइट रोटेशन को देख रहे हैं, तो ये हमारा एक ट्री है। तो सबसे पहले ये 10 है, 20 है, पहले हमने 10 को इंसर्ट कराया, फिर हमने किसको इंसर्ट कराया, 10 को इंसर्ट कराया, फिर 20 को इंसर्ट कराया। 20 10 से क्या है, बड़ा है, तो इसके राइट में जाकर के जुड़ गया। अब इसका हाइट बैलेंस देख लेंगे, तो हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट 0 हो गया। हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, हाइट ऑफ लेफ्ट क्या है इसका 0 है, माइनस हाइट ऑफ राइट क्या है, हाइट ऑफ राइट 0 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, ये माइनस, यानी ये बैलेंस है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो इंसर्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट नोड जो इंसर्ट करने जा रहे हैं वो 30 इंसर्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने 30 इंसर्ट किया तो ये 30 10 से बड़ा है, ठीक है, फिर 10 से बड़ा है तो इसको चेक करते जाएंगे इसी तरीके से। तो ये 30 20 से भी बड़ा है तो इसके राइट में जाके जुड़ जाएगा। अब बात हुई कि भाई जब ये जुड़ गया यहाँ जाके, तो यहाँ पर फिर बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर बैलेंस फैक्टर 0, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर -1, यहाँ पर बैलेंस फैक्टर -2 आ रहा है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो अब हम चेक करेंगे कि किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट हुई है 30 को इंसर्ट करने की वजह से। अब हम रोटेशन करेंगे इधर, ठीक है। राइट राइट रोटेशन क्यों है, क्योंकि ये इसके राइट में ही जुड़े हुए हैं, ये दोनों कहाँ जुड़े हुए हैं, राइट राइट की तरफ, तो राइट राइट रोटेशन हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे किस तरफ, राइट राइट रोटेशन है, ठीक है, राइट की तरफ मूव करें तो राइट राइट रोटेशन कराना है। तो अब जब इसको इस तरफ घुमा के लाएंगे, ठीक है, 20 ऊपर हो जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका फाइनल बैलेंस ट्री, ठीक है। वापस से आप बैलेंस फैक्टर निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ट्री है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ट्री, जो नेक्स्ट रोटेशन है, सॉरी, वो क्या है, राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। राइट लेफ्ट रोटेशन की हम बात करेंगे। तो राइट लेफ्ट रोटेशन में देखिए कैसे करते हैं। हमारे पास फिर से एक इनिशियल ट्री है, इसमें सबसे पहले 10 है, ठीक है, 10 को हमने इंसर्ट कराया, फिर 30 को इंसर्ट कराया। 10 और 30 को इंसर्ट कराया तो 10 इसके क्या है, 10 सिंपली इंसर्ट हो गया, फिर 30 इंसर्ट हो गया, इसका हाइट बैलेंस निकाल लिया हमने, बैलेंस फैक्टर निकाल लिया। बैलेंस फैक्टर ठीक है, -1 और 0 आ रहा है, -1 0 और 1 जब तक आ रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसके अलावा कोई बैलेंस फैक्टर आएगा इसका मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास एक नया, यहाँ पर हमने इंसर्ट किया 20 को, किसको इंसर्ट किया, 20 को इंसर्ट किया। 20 को यहाँ पर हमने इंसर्ट किया, जैसे ही 20 को इंसर्ट किया तो यहाँ पहले कंपेयर करेंगे 20 को 10 से, क्या है, बड़ा है तो इसके किधर जाएगा, राइट में जाएगा। 30 से क्या है, छोटा है तो इसके लेफ्ट में चला जाएगा। तो अब देखेंगे इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ, इम्बैलेंस कहाँ पे हो गया, इम्बैलेंस हो गया यहाँ पर चेक किया तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर -2, ठीक है, इसका बैलेंस फैक्टर -2 आ गया, -2 आया। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, किसकी वजह से क्रिएट हुआ, 20 को इंसर्ट करने की वजह से क्रिएट हुआ। तो अब इसमें फिर से देखिए यहाँ पर ये क्या है, कैसे पता चला इसमें राइट लेफ्ट रोटेशन होगा, इधर ये इसके राइट और ये इसके लेफ्ट में जुड़ा हुआ है, तो इधर इसमें क्या होगा, राइट लेफ्ट रोटेशन होगा, ठीक है, राइट लेफ्ट रोटेशन होगा। ध्यान रखिए सबसे पहले इसमें भी ट्रिक है, ठीक है, राइट लेफ्ट, यानी राइट का मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, जब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का एक ट्री बन जाएगा, ठीक है, 10 20 30। फिर से चेक करेंगे तो
फिर यहाँ पर ये इम्बैलेंस फैक्टर आएगा, ठीक है, 10 पर। अभी ये बैलेंस नहीं हुआ है। फिर उसके बाद राइट लेफ्ट है, तो इसमें राइट लेफ्ट में राइट का तो हमने परफॉर्मेंस कर दिया, राइट का मतलब लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया, ट्रिक है ये। और लेफ्ट से जब आप लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट से मतलब राइट की तरफ रोटेट करेंगे, राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो फिर से आपको यही बाइनरी ट्री एक ये बैलेंस ट्री मिल जाएगा। इसको आप फिर से चेक कर लेंगे, 0 0 0 आ जाएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट राइट रोटेशन। इसमें भी डबल रोटेशन है, ध्यान रखिएगा। जब राइट लेफ्ट रोटेशन मतलब ट्रिक क्या है, राइट लेफ्ट रोटेशन की ट्रिक हमेशा याद रखिएगा। राइट का मतलब है लेफ्ट की तरफ, राइट का मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करना है, लेफ्ट है मतलब राइट की तरफ मूव करना है, ध्यान रखिएगा, तभी आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। ठीक, तो इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें हैं हमें कि बैलेंस, इसमें सबसे पहले हमें जो मैं समराइज कर देता हूं, तो सबसे पहले जो बैलेंस फैक्टर है वो ध्यान रखना है कि बैलेंस फैक्टर हमारा क्या होना चाहिए। बैलेंस फैक्टर हमारा होना चाहिए, ये 3 चीजों पे ध्यान होना चाहिए हमारा, ठीक है। बैलेंस फैक्टर होना चाहिए -1 0 और -1, ये हमारा बैलेंस फैक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं ये, इसके बाद इसमें हमारे पास 4 रोटेशंस होते हैं। पहले होता है लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, दूसरा होता है लेफ्ट राइट रोटेशन, तीसरा होता है राइट राइट रोटेशन, और चौथा क्या होता है, राइट लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। तो जो ये सारे रोटेशंस हैं इनको आप एक एक करके, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया है, एक एक करके परफॉर्म करिए। ज्यादा बड़े क्वेश्चंस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इसको किसी न्यूमेरिकल में इंसर्शन करेंगे और कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। थैंक यू।